एक दफा का जिक्र है। मुल्क तियूनस के किसी बादशाह के दरबार में एक मसहरा था। मसहरा वो शख्स जिस पर लोग उसकी हरकतों हैबत और हाजिर जवाबी वगैरह की बिना पर हंसे, जो कि अमूमन पिछले वक्तों में दरबारी मुलाजिम होता था। बादशाह के दरबार में जो मसहरा था उसका नाम था बहलोल। बादशाह उसे बहुत चाहता था। अब उसका हुलिया सुनिए। बड़ी बड़ी गोल आंखें, बूमपूंछ जैसे चौड़े चौड़े कान, मुंह इतना फैला हुआ कि हंसे तो एक कान से दूसरे कान तक फैल जाए। ठगना कद, रंग काला, चलता तो ऐसे लगता जैसे लुढ़क रहा हो। कभी गठरी सी बनकर लट्टू की तरह घूमता हुआ एक तरफ से दूसरी तरफ निकल जाता। बहलूल देखने में बेवकूफ और बुद्धू नजर आता, मगर उसे महल की एक एक बात का इल्म होता था। दरबार में, बावर्ची खाने में या जनान खाने में जो कुछ भी होता वो उससे नया लतीफा गढ़ लेता। दरबार के लोग बहलूल के लतीफों और मजाक से खुश भी होते और खौफ भी खाते। एक रात बादशाह की ताजपोशी का सालाना जश्न मनाया गया। दस्तरख्वान पर किस्म किस्म के खाने चुने गए। मुर्ग मुसल्लम, बुने हुए चने, सालम दुम्बे और कोस कोस। कोस कोस मुल्क त्यूनस के लोगों की पसंदीदा खुराक है। ये मैदे और उबले हुए गोश्त को मिलाकर तैयार की जाती है। त्यूनसी इसको बड़े शौक से खाते हैं। जूं जूं रात बीग रही थी, जश्न की रौनक बढ़ रही थी। लोग बहलूल की बातों से खूब लुत्फ उठा रहे थे। वो उन्हें लतीफे सुना सुना कर हंसा रहा था, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही तरंग में था और बिला सोचे समझे बके जा रहा था। बादशाह भी उसके मजाक से बच न सका। उसने सबके सामने बादशाह पर भी आवाजें कसने शुरू कर दी और बुलंद आवाज से कहा, मुल्क में सबसे बड़ा मुसहरा कौन है? आप लोगों का ख्याल होगा मैं, क्योंकि मैं बेढंगे कपड़े पहनता हूँ, सर के बल खड़ा हो जाता हूँ। यारों, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी इतना बड़ा मुसहरा नहीं बन सका जितना बड़ा मुसहरा बादशाह है। इस पर बादशाह खूब हंसा। बहलूल बोलता गया, ये टेढ़ी टांगों वाला हमारा बादशाह है। आपको मालूम है इसकी टांगें टेढ़ी क्यों हैं? घोड़े पर हो या पैदल, टांगें टेढ़ी ही रहती हैं। बादशाह अब भी हंस रहा था। देखो तो सही, ये आधी अकल का मालिक, कंजूस मक्खी चूस, टेढ़ी टांगों वाला गंजा शख्स हमारा बादशाह है। बकवास बंद करो। बादशाह उठ खड़ा हुआ और गरज कर बोला, तुम हद से गुजर रहे हो। मैंने तुम्हारे मजाक को बहुत बर्दाश्त किया, मगर अब हद हो गई। मैं क्या, कोई भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। कसम खुदा की कल ही तुम शेर के आगे डाल दिए जाओगे। बादशाह का गुस्सा कोई नई बात न थी। वो ऐसी धमकियां पहले भी दे चुका था। एक दिन बहलूल को बुरा भला कहते हुए दूसरे दिन उसकी किसी हरकत पर हंसकर माफ कर देता, लेकिन आज उसका पारा कुछ ज्यादा ही चढ़ा हुआ था। उसने कहा, ये मत समझना कि मैं पहले की तरह माफ कर दूंगा, हरगिज नहीं। खुदा गवाह है, मैं उस वक्त तक बिस्तर पर नहीं सोऊंगा जब तक तुम्हें शेर के आगे न डलवा दूं। बहलूल की तो सिटी गुम हो गई, क्योंकि कसम खाने के बाद मामूली आदमी भी अपने अल्फाज से नहीं फिर सकता। बादशाह तो फिर बादशाह है। बहलूल को अपनी मौत का यकीन हो गया। अभी नाच गाना हो रहा था, महफिल अपने शबाब पर थी। वो चुपचाप एक कोने में बैठ गया और आंसू बहाने लगा। बहलूल इस लिहाज से खुशकिस्मत था कि उसके दोस्तों की तादाद दुश्मनों से ज्यादा थी। अगले रोज उसके दोस्त, जो दरबार में आला ओहदों पर फाइज थे, बादशाह के सामने हाजिर हुए और बहलूल को माफ कर देने की दरख्वास्त की। लेकिन बादशाह बोला, अगर मैं इसे छोड़ना चाहूँ तो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने खुदा की कसम खाई है और मैं कसम को नहीं तोड़ सकता। अमीरों वजीरों ने हाथ बांधकर कहा, हुजूर, आप किसी तरीके से उसकी जान बख्शी कर सकते हैं। ये भी तो हो सकता है कि बहलूल को उस वक्त पिंजरे में डाल दिया जाए जब शेर उसमें ना हो। मैंने मुसहरे को शेर के आगे डलवाने की कसम खाई थी, पिंजरे में डालने की नहीं, बादशाह ने कहा। दरबारी सर झुकाए चुपचाप जाने लगे तो बादशाह ने उन्हें बुलाकर कहा, मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि शेर के पिंजरे के दोनों दरवाजे खुले छोड़ दिए जाएं। अगर बहलूल एक दरवाजे से दाखिल होकर दूसरे दरवाजे से निकल गया तो उसकी खुशनसीबी। बहलूल के दोस्त दरबार से बाहर आए और एक दूसरे से कहने लगे, भाई ये तो कोई बात ना हुई, हम यूं ही खुश हो गए। उनके चेहरे फिर लटक गए, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि एक दफा शेर के रखवाले से मिल लें, शायद वो हमारी मदद करे। ये सोचकर वो शेर के रखवाले के पास गए और बादशाह ने जो कुछ कहा था वो उसे बताया। फिर पूछा कि क्या शेर के पिंजरे में से गुजरा जा सकता है? रखवाले ने मायूसी से सर हिला दिया, जनाब, पिंजरा बेशक बहुत बड़ा है, लेकिन शेर बहुत फुर्तीला होता है। वो एक दफा उछला और मुसहरे का काम तमाम हुआ।
भाई हमें कोई रास्ता बताओ ताकि हम अपने प्यारे दोस्त की जिंदगी बचा सकें। वो सब बोले, मैं जो कुछ कर सकता हूँ जरूर करूंगा। कल मैं शेर को खूब पेट भरकर खाना खिलाऊंगा। वो पिंजरे में आराम से लेटा रहेगा और बहलूल उसके आगे से गुजरा तो उसे कुछ न कहेगा। ये सुनकर बहलूल के दोस्त खुशी से चिल्लाए, खुदा तुम पर अपनी बरकतें नाजिल करे। अब ये लोग बहलूल की तलाश में निकले। जब वो कहीं ना मिला तो बावर्ची खाने में चले गए। वहां बहलूल अपने दोस्त अबू साद ख्वाजा सिरा के पास बैठा था। अबू साद ख्वाजा सिरा सिया फाम मोटा ताजा जिनका जिन था। वो बहलूल की ढारस बंधाने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर बहलूल को किसी तरह चैन न आता था। मौत सर पर मंडला रही थी तो चैन कहाँ से आता। वो रोए जाता। दोस्तों ने उसे बादशाह का फैसला और रखवाले का वादा सुनाया तो उसकी आंखें एकदम चमक उठी। उसने जल्दी जल्दी आंसू खुश्क किए और बोला, अबू साद मेरे यार, तुम भी मेरी मदद कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें बादशाह के जनान खाने में जाने की इजाजत है। तुम फौरन वहां जाओ और किसी कनीज से कहना कि बादशाह की बेटियों के जरक बरक कपड़े लाकर तुम्हें दे दें। अबू साद ने बहलूल की तरफ यूं देखा जैसे वो पागल हो गया हो, लेकिन बहलूल ने एक टांग पर नाचते हुए कहा, जल्दी जाओ जल्दी, ये वक्त जाया करने का मौका नहीं है। अबू साद भागा भागा बादशाह के जनान खाने में गया और जल्दी जल्दी कपड़े लेकर आ गया। अगले रोज दोपहर के वक्त बादशाह खुले मैदान में आया जहां शेर का पिंजरा रखा गया था। पहरेदारों का सरदार, जो सबसे बड़ा जल्लाद था, पहले से वहां मौजूद था। शेर का रखवाला भी आ चुका था। बेशुमार तमाशबीन जमात है। इस किस्म का हौलनाक नजारा कभी कभार देखने में आता था। कोई मुसाहरा शेर का निवाला बने या आम आदमी, मंजर देखने से ताल्लुक रखता था, इसलिए देखने वाले खिंचे चले आ रहे थे। बाज तमाशा देखने आए। बाज को बहलूल से हमदर्दी थी और वो अल्लाह से दुआ मांग रहे थे कि बहलूल शेर के मुंह से बच निकले। अलबत्ता दुश्मन ये दुआ कर रहे थे कि अल्लाह करे शेर मसहरे को खा जाए। मसहरे को हाजिर करो, बादशाह ने हुक्म दिया। ज्यों ही निकारे पर चोट पड़ी और घंटियां बजी, बहलूल कूद कर मैदान में आ गया। उसने सुर्ख रंग का तंग पाजामा पहन रखा था और गहरे लाल रंग की सुदरी थी। कमर में मुख्तलिफ रंगों के पटके लटक रहे थे, जिन पर छोटे छोटे आईने, कांच के टुकड़े, मोती और नामालूम क्या क्या टांक रखा था। उसने चेहरे पर खूब सुर्खी पाउडर थोप रखा था और आंखों में गहरा काजल लगाया हुआ था। टोपी में मोती, शुतर मुर्ग के पर और गुंगे लटक रहे थे। उसके एक हाथ में तंबूरा और दूसरे में खंजरी। बहलूल का ये हुलिया देखकर बादशाह ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। उसने सोचा, काश मैं इस मसहरे की जान बचा सकता, लेकिन कसम तोड़ी नहीं जा सकती थी। उसने चेहरे पर शाहाना संजीदगी लाते हुए हुक्म दिया, पिंजरा खोल दो और मसहरे को अंदर धकेल दो। जल्लाद ने पिंजरे का दरवाजा खोला और बहलूल को अंदर धकेल कर जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। शेर पिंजरे के एक कोने में लेटा हुआ था। उसकी आंखें खुली थीं। उसने अपने पिंजरे में आने वाले को घूर कर देखा। बहलूल की रूह कांप गई। वो एक तरफ हट गया। फिर शेर ने अपना बड़ा सा सर उठाया और पंजों के बल उठकर बहलूल की तरफ देखा। बहलूल ने एक कदम और उठाया, फिर तेजी से शेर के सामने नाचने लगा। वो तंबूरा बजा रहा था, खंजरी छनका रहा था और मलंगों की तरह मस्ताना वार नाच रहा था। फिर अचानक एक लंबी छलांग लगाकर वो आगे बढ़ा। शेर डरकर पीछे हट गया। बहलूल ने 2-3 लंबे डिग भरे। अब वो आधा पिंजरा पार कर चुका था। शेर खड़ा हो गया। उसने अंगड़ाई लेकर ऐसे जिस्म को सीधा किया जैसे हमला करने वाला हो। मसहरा बददस्तूर नाच रहा था। जितना शोर मचा सकता था मचा रहा था। ऐसा लगता था कि शेर हिचकिचा रहा है। फिर अचानक वो जोर से उछला। शेर ने कुछ देर कर दी, क्योंकि बहलूल पिंजरे के दूसरे सिरे तक पहुंच चुका था। रखवाले ने फौरन दरवाजा खोल दिया। बहलूल बाहर आ गया। उसकी जान बच गई थी। तमाशाइयों ने खुशी के नारे लगाए, शाबाश शाबाश। बादशाह हंस हंस कर दीवाना हुआ जा रहा था। उसके मुंह से शाबाश का लफ्ज तक न निकल रहा था। उस रात बादशाह ने बहलूल को बुलाया तो मालूम हुआ कि वो तो गायब है। वो कहीं छुप गया था। उसे बादशाह पर भरोसा नहीं रहा था। क्या खबर कि बादशाह को कब गुस्सा आ जाए और मौत का हुक्म सुना दे। इस पर बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया कि कुछ भी हो, मेरे मसहरे को ढूंढ के लाओ। वजीर ने बहलूल को सड़कों, गलियों, बागों, सिराए और हमासों में तलाश किया और जब यहाँ ना मिला तो वो उस मोहल्ले में गया जहाँ गरीब गुरबा रहते थे। बहलूल उसी मोहल्ले के एक छोटे से मकान में रहता था। वजीर ने उससे कहा, बादशाह सलामत ने तुम्हें बुलाया है, अभी मेरे साथ चलो।
नहीं, हरगिज नहीं। मैं बर पाया बादशाह से और उसके दरबार से। मुफलसी में जीना शेर का निवाला बनने से बेहतर है। बादशाह ने वजीर को ताकीद की थी कि बहलूल को साथ लेकर आना। वो एक दूसरे से बहस करने लगे। बहस करते करते दिन गुजर गया। रात हो गई। आखिर बहलूल ने वापसी जाने के लिए चंद शर्तें पेश की। उसने कहा, सबसे पहले तो बादशाह कसम खाए कि अगर उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी तो वो बिस्तर पर नहीं सोएगा। बादशाह सलामत ये कसम जरूर खाएंगे। वजीर ने जवाब दिया, दूसरी शर्त यह है कि मेरे लिए एक शानदार मकान बनाया जाए। बना दिया जाएगा, वजीर ने वादा किया। तीसरी शर्त यह है कि अगर मैं बादशाह से कोई सवाल करूं तो वो उसका ठीक ठीक जवाब दे। वजीर ने कहा, इस बात के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ये बादशाह का अपना मामला है। खैर अब मैं चलता हूँ, बादशाह से पूछकर जवाब दूंगा। वजीर ने बहलूल की तमाम शर्तें बादशाह के सामने पेश की। आखिरी शर्त सुनकर बादशाह खूब हंसा और बोला, मुझे मालूम है कि मसहरा क्या पूछना चाहता है। उससे कह दो कि जो कुछ भी वो पूछेगा मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जवाब तन्हाई में दूंगा और वो भी वादा करे कि किसी के सामने मेरा राज फाश ना करेगा। वजीर बादशाह का पैगाम लेकर बहलूल के पास आया। दोनों ने मिल बैठकर खाना खाया। तब वजीर ने बादशाह का जवाब सुनाया। बहलूल खुश होकर बोला, मेरे लिए ये भी अच्छा है कि मैं राज को राज रखूं। चलिए मैं तैयार हूँ। उस रात मसाहरे ने मुद्दत के बाद बादशाह के सामने रक्स किया और नए लतीफे सुनाए। बादशाह और दरबारी खूब दिल खोलकर हंसे। सब बेहद खुश थे। नाच गाने के बाद बादशाह ने दरबारियों को जाने का हुक्म दिया। बहलूल वहीं बैठा रहा। जब सब दरबारी चले गए तो बादशाह ने कहा, पूछो क्या पूछना चाहते हो। जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं। बहलूल ने आजिजी से हाथ जोड़कर बोला, बात यह है हुजूर के मैं जश्न की रात में जरा बहक गया था। जो भी मुंह में आया बकता चला गया। मैंने आपको अहमक कहा, कुबड़ा कहा, कंजूस, मक्खी चूस कहा। हुजूर सबके साथ मिलकर हंसते रहे, लेकिन फिर अचानक आपको किसी बात पर गुस्सा आ गया। मेरी समझ में आज तक ये बात नहीं आई। बादशाह बोला, तुमने मुझे अहमक कहा। सारा जमाना जानता है कि मैं अहमक नहीं हूँ। तुमने मुझे कंजूस कहा। सब ये भी जानते हैं कि मैं कंजूस नहीं हूँ। तुमने मुझे टेढ़ी टंगों वाला कुबड़ा कहा। सारी रियायत जानती है कि मैं कुबड़ा नहीं हूँ और ना ही मेरी टांगें टेढ़ी हैं। ये सब बातें गलत थीं, इसलिए लोग हंसते रहे और मैं भी हंसता रहा। फिर बहलूल ने पूछा, फिर आप अचानक नाराज क्यों हो गए। बादशाह ने अपनी पगड़ी खोलते हुए कहना शुरू किया, फिर अचानक तुम चिल्लाने लगे कि बादशाह गंजा है, और ये बात शायद तुमको भी मालूम नहीं कि मैं सचमुच गंजा हूँ। बहलूल हैरत से बादशाह की गंजी चांद को देख रहा था। बादशाह ने आहिस्ता से कहा, सच्ची बात आदमी को नाराज कर देती है। ये कहकर बादशाह ने पगड़ी दोबारा सर पर रख ली और ये राज उन दोनों के दरमियान वहीं खत्म हो गया।